शांति। आज 29 अगस्त 2021 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे बताए। दिल के, मतलब और मजबूरी के स्नेही। लेकिन हम बच्चों को दिल का स्नेही बनना है, सर्व संबंधों और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा ने हम बच्चों को सदा शक्तिशाली बनने का वरदान दिया। बोझ जब हमारे ऊपर होता है, स्थूल रीति से भी, अगर सिर पर हम कोई भारी सामान लेकर दिन रात चलते रहें, तो हम उस बोझ को अपने काम में देखेंगे कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हम अपनी क्षमता से कम कार्य करने लगेंगे। इसी प्रकार जब आत्मा पर भी वेस्ट का बोझ यानी वेट आ जाता है, तो आत्मा भी पूर्ण रीति से कार्य नहीं कर पाती। तो बाबा ने आज हमें 3 प्रकार के वेस्ट के जो आत्मा पर आते हैं वो बताए हैं। पहला है वेस्ट थॉट, यानी जब हम व्यर्थ सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ नहीं सोचनी है वो भी सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि सोचते सोचते ही आत्मा थक जाती है और उन ख़यालातों को, उन विचारों को हम प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते और हमारे पॉजिटिव थॉट्स भी वहाँ वेस्ट थॉट्स में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। दूसरा बोझ जो आत्मा पर आता है वो है वेस्ट वाणी का, यानी जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जो चीज़ हमें नहीं बोलनी है वो बोल देते हैं, कुछ अलग गलत शब्द हमारे मुख से निकल आते हैं। कई बार ज़्यादा बोलने से सामने वाला दुखी हो जाता है और उसका बोझ भी आत्मा पर पड़ता है और जितना बोलते हैं उतना आत्मा की एनर्जी भी वेस्ट होती है। और तीसरा बोझ है व्यर्थ कर्मों का, वेस्ट कर्मों के वेट का बोझ आत्मा पर पड़ता है, यानी जो कार्य हमें बाबा से दूर करे, जो कार्य हमारी उन्नति न करे, वो हम पर बोझ ज़रूर लेकर आता है। तो हम जब अपने विचारों को समर्थ करते हैं, वाणी पर संयम रखते हैं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं कि वही कर्म करें जिससे मेरी उन्नति हो रही है और दूसरों की भी उन्नति हो, तो हम अपने वेट को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबा ने आज 2 चीज़ें बताई कि हमें सदा सेवा में स्वयं को बिजी रखना है और साथ ही साथ ज्ञान के मनन और चिंतन में बुद्धि को रखना है। जितना जितना मनन शक्ति बढ़ेगी, उतना उतना आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज 30 अगस्त 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को शांति की विशेषता बताई कि हम बच्चों को खुद भी शांत रहना है और दूसरों को भी शांति धाम की, आत्मा के स्वधर्म की भी याद दिलानी है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सब ने सुनी होगी। एक बार एक राजा रोज़ पहाड़ी पर परमात्मा से मिलता था, भगवान से वार्तालाप करता था और वो ये भी चाहता था कि उसकी प्रजा, उसके मंत्री और उसकी रानी भी परमात्मा को प्राप्त कर ले। तो एक दिन वो सभी को उस पहाड़ी की ओर ले गया जहाँ पर परमात्मा से मिलन हो पाए। तो रास्ते में बहुत अच्छी खुशबू आई भोजन की, कुछ पकवान बन रहे थे
और उस खुशबू को सूंघकर कुछ लोग तो वहीं ठहर गए। उनके मन में ये विचार उठा कि हमें तो भूख लग रही है, काफ़ी समय से हम घर से निकले हैं, पहाड़ी तो बहुत ऊंची है, क्यों ना यहीं रुककर कुछ खा लिया जाए। तो कुछ लोग उस भोजन को स्वीकार करने के लिए ठहर गए। कुछ लोग बचे और वो आगे की यात्रा करने लगे। थोड़ी देर के बाद देखा तो बहुत बड़ा सोने का ढेर था। उस सोने को देखकर बहुत सारे लोग उस सोने को अपने जेब में अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करने लगे और वहीं रुक गए। उनके मन में ये संकल्प आया कि भगवान को तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी तो सोना है। भगवान को किसने देखा, लेकिन सोना तो दिखाई दे रहा है, उससे हम कितना कुछ ले सकते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर हीरों का ढेर था और हीरों को देखकर रानी भी रुक गई और रानी बड़े बड़े हीरे कलेक्ट करने लगी। तो राजा ने रानी से पूछा कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम क्यों रुक गई? तो रानी ने कहा, वो तो आपका धन है, मुझे तो हीरे बहुत अच्छे लगते हैं और ये तो विशेष हीरे हैं, मैं तो इन्हें लूँगी और अपने लिए एक अलग प्रकार का माला बनवाऊंगी। तो धीरे धीरे देखा सभी लोग रुक गए, केवल राजा बचा और वो परमात्मा के पास पहुंचा, परमात्मा की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार इस मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, जब हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी स्थिति और अपनी स्मृति को ऊंचा रखना चाहते हैं, इस ऊंची पहाड़ी के बीच में बहुत सारे अट्रैक्शंस आते हैं, भिन्न भिन्न रूप से आते हैं। कई बार हम उन प्राप्तियों को स्वीकार करने में लग जाते हैं और उस पहाड़ी पर जाने में हमें जो प्राप्ति हो रही है परमात्मा से, उसे भूल जाते हैं। तो हमें बाबा ने बताया कि हिम्मतवान होना है, रास्ते में अट्रैक्शंस आएंगे, उसमें फंसना नहीं है। ज्ञान हमें ऑलरेडी प्राप्त है और यदि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अपनी ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो 5 विकार और 5 तत्व हमारे दास बन जाते हैं। तो आज हम हिम्मतवान होकर, अट्रैक्शन फ्री होकर रहें। ओम शांति।